अस्सलामुअलैकुम, जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आज हमारी चाइनीज़ एंड्रॉयड मोबाइल्स की तीसरी क्लास है, जिसमें हम आपको मोबाइल का बैकअप लेने का तरीका बताएंगे, यानी कि मोबाइल में से फ़ाइल को कंप्यूटर में कॉपी करने का तरीका बताएंगे। तो हमारे साथ रहिए और वीडियो को गौर से देखिए। मैं शुरू किया देता हूँ। CM2MT के मॉड्यूल जो है उसको मैंने ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे जो इसमें पहला काम आपने करना है वो ये है कि सेटिंग में से ये जो सेटिंग्स लिखा हुआ है और CPU प्लेटफार्म वर्क मोड, यहाँ से आपने सिंगल क्लिक के ज़रिए इसको स्मार्टफोन पर सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि आपने यहाँ क्लिक करके स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आप काफ़ी किस्म के MT के CPUs जो हैं वो वगैरह वगैरह देख सकते हैं। यानी कि यहाँ से आपने स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो हमारी आज की वीडियो है ये एंड्रॉयड के बारे में है। तो जो टच मोबाइल होते हैं उनको स्मार्टफोन कहा जाता है। और इसमें जो सेटिंग से दूसरी टैब है सर्विस, उससे आगे सिक्योरिटी और उससे आगे फ्लैश। तो जैसा कि हमने आज मोबाइल को उसका बैकअप करना है, मोबाइल की फ़ाइल को कॉपी करना है, तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ, रीड फुल, उसके साथ में बिन भी लिखा हुआ है, यानी कि रीड फुल से मोबाइल का मुकम्मल बैकअप होगा। चाइनीज़ फ़ोन है उसके जो IME नंबर हैं वो भी, और उसका जो सिक्योरिटी है, जो उसमें यूज़र डेटा है, पिक्चर्स जो हैं, जो कुछ भी मोबाइल की मेमोरी में होगा वो तमाम का तमाम रीड फुल करने से कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ मोबाइल की फ़्लैश फ़ाइल को कॉपी करना है, जिसे स्कैटर फाइल या फैक्ट्री फाइल कहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से रीड फैक्ट्री फाइल को टिक कर सकते हैं। इससे फ़ाइल जो है वो एक फ़ोल्डर में, जिसके ऊपर मोबाइल का मॉडल और उसका नाम और उसका एंड्रॉयड वर्जन वगैरह लिखा होगा, उसके अंदर काफ़ी सारे हिस्सों में फ़ाइल कंप्यूटर में एज ए बैकअप कॉपी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ रीड फुल पर क्लिक करेंगे तो उसमें सिर्फ एक फ़ाइल बनेगी, जिसके ऊपर मोबाइल का जो CPU है उसका नाम लिखा होगा और आगे उसका जो एक्सटेंशन है बिन वो लिखा होगा। तो हम 1 बाय 1 करके दोनों तरीके से बैकअप लेने का जो काम है वो आपको सिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मैं शुरू किए देता हूँ। पहले हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट्री फ़ाइल कॉपी करें, क्योंकि ये जल्दी हो जाती है, और बाद में हम इसको बिन फाइल को भी कॉपी करेंगे। रीड फर्मवेयर, मोबाइल को बंद हालत में आपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। ये आप क्यू का एक मोबाइल है जिसमें MT की चिप लगी हुई है। तो मैं इसको माइक्रो USB केबल से कनेक्ट करता हूँ, जिसका दूसरा सिरा कंप्यूटर से कनेक्ट। इसमें सिंपल सा एक एलिमेंट है। अब ये जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, तो ये फ़ाइल को सेव करने के लिए है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। फ़ाइल जो है वो कॉपी होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मोबाइल जो है वो मुकम्मल जो उसकी फ़ाइल है वो कंप्यूटर में कॉपी हो चुकी है, और ये आप देख सकते हैं उसकी जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब हम सेटअप को मिनिमाइज़ करके इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे। ये फ़ाइल है दोस्तों जो अभी अभी हमने कॉपी की है। इसको अगर रीनेम करूँगा तो इसमें जो इसका जो मॉडल है और जो इसका एंड्रॉयड वर्जन है वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकेंगे। लेकिन अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो इसके अंदर कई किस्म की फ़ाइल जो हैं हिस्सों में वो आप देख सकेंगे। एंड्रॉयड इन्फो जो है ये टेक्स्ट की शक्ल में है, जबकि बूट जो है वो डिस्क इमेज की शक्ल में है। और इसमें कई फ़ाइलें जो हैं वो हैं तो हिस्सों में, लेकिन वो बिन फाइल की शक्ल में हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इस फाइल को हमने कॉपी किया है। इसमें और एक अच्छी बात यह है कि जो भी मोबाइल आप अपने कंप्यूटर से आप अपनी तसल्ली से उसको बैकअप करेंगे तो वो फ़ाइल टेस्टेड है। आप उसके ऊपर बिला झिझक यहाँ पर उसको रीनेम करके और उसके शुरू में एक बड़ा सा ओके लिख दें, ताकि जब भी आप इस मॉडल को फ्लैश करें तो आपको पहले से मालूम हो, और अगर आप याद ना रख सकें तो आप फाइल को देखकर
अंदाज़ा कर सकेंगे कि जिस फाइल पर ओके लिखा हुआ है वो टेस्टेड फाइल है और आप उसको बगैर हिचकिचाहट के, बगैर किसी परेशानी के मोबाइल में राइट करेंगे और इंशाल्लाह नतीजा जो है वो 100% निकलेगा। अब हम इसी मोबाइल को दूसरे तरीके से कॉपी करेंगे कंप्यूटर में। इसका जो बैकअप है वो दूसरे तरीके से करेंगे। ये मोबाइल है, मैंने इसकी बैटरी को निकाल कर दोबारा इसमें डाल दिया है ताकि मोबाइल जो है वो कंप्यूटर से बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सके। ये जो मैंने इसको बॉक्स को चेक किया था, यानी कि इसमें जो टिक लगाई थी, मैं इसको हटा देता हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीड फुल फ्लैश लिखा हुआ है। तो इसको क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पर आप वेट फॉर फ़ोन देखें तो आपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। जैसे ही मोबाइल कनेक्ट होगा आप उसका साउंड और उसका जो लॉग है वो देख सकेंगे। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, ये इसको आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों फ़ाइल जो है वो मैंने डेस्कटॉप पर ही सेव की है और फ़ाइल काफ़ी स्पीड से रीड हो रही है। यानी कि स्पीड से कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मोबाइल में CPU जो है वो कम मेमोरी की चिप लगी हुई है, इसलिए ये जल्दी कॉपी हो जाएगी। लेकिन अगर जिसमें 8 GB, 16 GB या 32 GB मेमोरी हो, ऐसे CPU को कॉपी करेंगे तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम दरकार होगा। फ़ाइल जो है वो मुकम्मल तौर पर रीड हो चुकी है और आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये फ़ाइल देख सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूँ। मैं इसको रीनेम करूँगा। रीनेम करके इसको मैं स्टार्ट में बड़ा सा इस पे ओके लिख दूँगा और इसका जो CPU है वो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CPU का मॉडल लिखा हुआ है, लेकिन मोबाइल का मॉडल नहीं लिखा हुआ, वो भी हम यहाँ पर CPU के साथ में ऐड कर देंगे। तो इस तरह करने से फ़ाइल तलाश करने में आसानी हो जाएगी। आपने रीनेम करने के बाद जहाँ पर हार्ड ड्राइव में आपने फ़ाइलें स्टोर की हों, इनको आप अपने बैकअप में महफूज कर सकते हैं। और इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि ऊपर की जो फ़ाइल है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले रीड किया था, उसकी जो टोटल उसका साइज़ है जो 296 MB है, जबकि नीचे की जो फ़ाइल है उसका साइज़ जो है वो 498 MB है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि बिन फाइल जो है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जबकि जो फैक्ट्री फ़ाइल, स्कैटर फाइल है, यानी कि हिस्सों वाली जो फ़ाइल है, जो फ़ाइल कई हिस्सों में है, उसका जो साइज़ है वो कम होगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी वजह से बिन फाइल मोबाइल में राइट नहीं हो पाती, तो स्कैटर फाइल से मोबाइल ओके हो जाता है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि दूसरी फाइल से मोबाइल ओके हो जाता है। तो आपको बैकअप में दोनों किस्म की फ़ाइलें रखनी चाहिए। आज मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को मुकम्मल देखें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियोज़ पर कमेंट करें, वीडियोज़ को शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।